दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में लोग सिर्फ तस्वीरें देखकर फैसले करते हैं, मगर हकीकत उसके दिल में छुपी हुई आग, उसकी जमीन की हरारत, उसके शहरों की धड़कन, उन्हें कोई नहीं जानता। ये है अजरबैजान, एक ऐसा मुल्क जो बाहर से खूबसूरत है लेकिन अंदर से खतरनाक हद तक दिलकश। यहाँ पहाड़ खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी में एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। यहाँ समंदर पुरसुकून है, मगर उसकी गहराई में वो राज छुपे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये दुनिया हमसे कुछ छुपा कर चल रही है। और दोस्तों, बाकू कोई शहर नहीं, ये आग और रोशनी का मलका है। रात को उसकी सड़कें ऐसे जलती हैं जैसे पूरा शहर सीने में हरारत लिए जिंदा खड़ा हो। फ्लेम टावर्स ऐसे लगते हैं जैसे आसमान पर किसी ने 3 मशलें जला दी हों, जो देखने वाले की आंखों में होश और ख्वाब दोनों को एक साथ भड़का देती हैं। अजरबैजान वो मुल्क है जहां रिवायत सिर्फ लिखी नहीं जाती, यहाँ रिवायत जीती और जलती है। जहां खूबसूरती सिर्फ दिखती नहीं, यहाँ 2023 खूबसूरती महसूस होती है। जहां लोग सिर्फ मिलते नहीं बल्कि दिलों में अपनी जगह बना जाते हैं। नाजरीन, ये सरजमीन आम नहीं है, ये दिल को बहकाने वाली, रूह को गर्म कर देने वाली और आंखों को हैरान कर देने वाली एक जिंदा धड़कती हुई दास्तान है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा सवाल ये भी है जिसने लाखों पाकिस्तानियों को कंफ्यूज किया हुआ है कि पाकिस्तान से अजरबैजान आखिर जाया कैसे जाता है। क्या यहाँ का सफर वाकई इतना मुश्किल है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि असल राज लोगों ने बताया ही नहीं। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से अजरबैजान जाने का असल तरीका क्या है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट लाजमी है और लोग कौन सी वो छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका सफर रुक जाता है, नहीं पता ना, वो राज जो मीडिया भी छुपा लेता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब हकायक बताने जा रहे हैं जो आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलें दोस्तों, अपने सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, अजरबैजान की तारीख हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी सरजमीन जिस पर मुख्तलिफ सल्तनतों और कौमों ने कदम रखा, कभी ईरानी, कभी तुर्क, कभी रूस। हर दौर ने यहाँ अपना रंग छोड़ा और यही रंग आज इस मुल्क की तहजीब में जिंदा है। 1918 में अजरबैजान ने पहली बार दुनिया के नक्शे पर अपना नाम लिखवाया और आजादी का पहला लम्हा महसूस किया। लेकिन ये आजादी ज्यादा देर कायम न रह सकी। फिर सदियों की जद्दोजहद के बाद 1991 में पुरानी रूसी हुकूमत के टूटने के साथ अजरबैजान ने दोबारा आजादी हासिल की। आज ये मुल्क न सिर्फ मॉडर्न और रोशन है बल्कि अपनी तारीख, सकाफत और लोगों की मेहनत पर भी फख्र करता है। एक ऐसा मुल्क जो माजी से जुड़ा है और मुस्तकबिल की तरफ रोशन कदम बढ़ा रहा है। 2025 के हिसाब से अजरबैजान में तकरीबन 10 मिलियन 200 लोग रहते हैं। उनमें ज्यादातर लोग शहरों में बसते हैं जहां जिंदगी तेज, रोशन और जदीद है। बाकी लोग देहातों में रहकर अपनी पुरानी रिवायात और सकाफत को जिंदा रखते हैं। मर्द और खवातीन की तादाद तकरीबन बराबर है, जो बताता है कि ये मुल्क हर शख्स के लिए अपनी जगह रखता है। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं बल्कि एक जिंदा कौम की कहानी है जो अपनी तारीख, अपनी सकाफत और तरक्की के ख्वाब के साथ हर दिन आगे बढ़ रही है। प्यारे नाजरीन, अगर इस मुल्क की तरक्की को देखो तो कहानी बहुत सीधी लगती है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे सुनकर इंसान रुक जाता है। ये मुल्क हर साल अपनी कमाई यानी मईशत को पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है। जीडीपी 4% से भी ऊपर जा रहा है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, असल बात तो वो है जो आंखों से नजर नहीं आती। सबको लगता है कि इस मुल्क की ताकत सिर्फ तेल और गैस है। हाँ, ये चीजें बहुत अहम है, लेकिन हैरानी ये है कि असल तरक्की यहाँ से नहीं आ रही, कुछ और चल रहा है, खामोशी से लेकिन बहुत तेजी के साथ। ये लोग एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। नई सनतें बनती जा रही हैं, ज़राअत मजबूत हो रही है, नए कारोबार खुल रहे हैं और यूं लगता है जैसे मुल्क अपने अंदर एक नया मुल्क बना रहा हो। लेकिन असल राज तो अभी बाकी है। वो ये है कि ये कौम सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रही, ये लोग आने वाले कल को भी पहले से तैयार कर रहे हैं। सूरज से बिजली, हवा से ताकत, पानी से साफ तवानाई। ऐसा लगता है जैसे वो मुस्तकबिल की एक नई दुनिया बना रहे हों। इसीलिए ये मुल्क तेजी से ऊपर जा रहा है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो उसे बाकी सबसे आगे ले जा रहा है। दोस्तों, अजरबैजान का दारुल हुकूमत बाकू न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि ये एक ऐसा शहर है जो माजी और मुस्तकबिल को एक साथ बांध कर रखता है। बाकू सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं बल्कि एक ऐसा शहर है जो हर कदम पर हैरत और जादू पेश कराती है। यहाँ की बाजारों की रौनक, खाने के छोटे छोटे स्टॉल, तारीखी अजायब घरों की कहानियां
और रात के वक्त काफी शॉप्स में जगमगाती रोशनी, सब मिलकर बाकू को एक ऐसा शहर बनाते हैं जो दिल को छू ले, जो देखने वाले को पूरी तरह हैरान और खुश कर दे और हर मुसाफिर को अपनी जादुई दुनिया में खींच ले। दोस्तों, आज़रबाईजान की सबसे अहम ज़बान अज़रबाईजानी है, जिसे लोग आम जिंदगी में बोलते हैं और ये मुल्क की पहचान भी है। यहाँ के लोग अपनी जबान को बहुत इज्जत देते हैं और हर लफ्ज में उनकी तारीख और सकाफत की खुशबू छुपी हुई है। शहर हो या देहात, हर जगह ये जबान सुनने को मिलती है, चाहे बाजार की रौनक हो, स्कूल की क्लासें हों या घरों की बातचीत। आज़रबाईजान जबान न सिर्फ लोगों के दरमियान राब्ते का जरिया है, बल्कि ये कौम की पहचान और उनकी कहानी को जिंदा रखने का एक जरिया भी है। इसके अलावा अंग्रेजी और रूसी जबान भी यहाँ आम तौर पर समझी और बोली जाती हैं, खास तौर पर कारोबार और तालीम में। लेकिन आज़रबाईजानी जबान ही है जो उस मुल्क की असली पहचान और दिलकशी दिखाती है। मुल्क की अक्सरियत मुसलमान है और यहाँ के लोग ज्यादातर शाफई मजहब के पैरोकार हैं। लेकिन इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग अमन और मोहब्बत के साथ रहते हैं। मसाजिद, चर्च और दीगर इबादतगाहें एक साथ मौजूद हैं, जो इस बात का है कि लोग अपनी अकीदत के साथ दूसरों की भी इज्जत करते हैं। ये मुल्क न सिर्फ मजहब में बल्कि सकाफत में भी अपने अंदर बेशुमार रंग और तारीख रखता है। आज़रबाईजान की जिंदगी हर तरफ रिवायात और रंगों से भरी हुई है। यहाँ की मौसीकी और रक्स सदियों पुरानी है और लोग अपने फन और दस्तकारी को बड़े फख्र से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। लोग शादी ब्याह, त्योहार और खास मौके बड़े जोश और खुशी के साथ मनाते हैं और हर तकरीब में खाने, कपड़ों और रसूम का एक खास जादू नजर आता है। बाजारों में रौनक, खाने की खुशबू, हाथ से बनाई गई चीजें और देहातों में पुरानी रिवायात, ये सब मिलकर इस मुल्क की सकाफत को जिंदा रखते हैं। आज़रबाईजान की सकाफत सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तजुर्बा है जो हर मुसाफिर के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी में मिसाल रखते हैं और हर कदम पर आपको लगता है कि ये मुल्क अपनी मोहब्बत, तारीख और रिवायात के जरिए हर आने वाले को अपनी कहानी सुनाता है। चाहे आप शहर की रोशन सड़कों में चलें या देहातों की खामोश गलियों में, हर मंजर, हर आवाज और हर खुशबू आपको आज़रबाईजान की रूह और इसके लोगों की मोहब्बत का एहसास दिलाती है। और यही वजह है कि ये मुल्क हर मुसाफिर के लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। दोस्तों, आज़रबाईजान सिर्फ खूबसूरत पहाड़, समंदर और तारीखी जगहों के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के खाने भी इतने मजेदार हैं कि हर आने वाला उन्हें जरूर चखे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ का सबसे मशहूर खाना पुलाव है, जो खुशबूदार चावल और गोश्त के साथ बनाया जाता है और हर दावत या त्योहार की जान समझा जाता है। डोलमा, जिसमें सब्जियां और गोश्त भरा होता है, हर किसी के जायके को महसूस कर देता है। बाजारों में ताज़ा फल, मसाले और दीगर पकवान की खुशबू हर तरफ फैली होती है, जो देखने और सुनने वाले के दिल को जादू की तरह छू जाती है। बाकू के शहर के मशहूर मकामात भी दिल को बहुत भाते हैं। फ्लेम टावर्स की रोशनियां, हैदर अली अयूब सेंटर और फाउंटेन्स स्क्वायर की खूबसूरती देखकर इंसान हैरान रह जाता है। पहाड़ों के दरमियान छुपे हुए कस्बे जैसे शिकी और गाबाला अपनी खामोशी और सब्ज मनाजिर के साथ दिल को सुकून देते हैं। हर जगह और हर मंजर में एक नई कहानी छुपी होती है, जिसे महसूस करके इंसान महजूज होता है। आज़रबाईजान में जिंदगी का अंदाज भी मुनफरिद है। शहरों की तेज और रोशन जिंदगी और देहातों की पुरसुकून और सादा जिंदगी दोनों अपने अंदर अपनी अलग शान रखती हैं। लोग मेहमान नवाज, खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले हैं और हर त्योहार, मेला या शादी के मौके पर उनकी खुशी और सकाफत साफ नजर आती है। यहाँ के रंग, खुशबू और हर लम्हा मुसाफिर के दिल में एक यादगार असर छोड़ देता है। इसीलिए आज़रबाईजान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ऐसा खूबसूरत तजुर्बा है जो हर आने वाले के दिल में हमेशा के लिए याद बनकर रह जाता है। दोस्तों, यहाँ की शादियों का हर लम्हा एक खास कहानी सुनाता है। खानदान और दोस्त रंगीन कपड़ों में सजकर खुशी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से मनाते हैं। शादी के दिन सब कुछ बड़ी मोहब्बत और जोश के साथ तैयार किया जाता है। घर में खुशबूदार खाने बनते हैं, कमरे खूबसूरत सजावट से भर जाते हैं और बाजारों की रौनक भी जश्न में शामिल हो जाती है। दूल्हा और दुल्हन की तैयारी, उनकी मुस्कुराहटें और खानदान की खुशी
मिलकर पूरे माहौल को जादुई बना देती हैं। हर शादी में रिवायती मौसीकी और रक्स की अहमियत है और पुराने और नए रिवाजों का खूबसूरत मिलाप देखने को मिलता है। मेहमानों की खुशी, खानों की खुशबू, रंगीन लिबास और हर छोटा लम्हा, ये सब मिलकर शादी के दिन को न सिर्फ यादगार बल्कि एक जिंदा तजर्बा बना देते हैं जो देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। शादी के दिन की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। दुल्हन को रिवायती रंगीन कपड़ों और जेवरात से सजाया जाता है, जबकि दूल्हा अपने बेहतरीन लिबास में तैयार होता है। घर की हर तरफ खूबसूरत सजावट और रोशनी होती है और खुशबूदार खाने तैयार किए जाते हैं जो शादी के जश्न को मजीद खास बना देते हैं। मेहमान आते हैं, बच्चे और बड़े सब खुशी से झूमते हैं और मौसीकी की धड़कन हर तरफ गूंज रही होती है। रिवायती रसूमात में दुल्हन के लिए खास तकरीबात और रक्स शामिल होते हैं और खानदान के बुजुर्ग अपने तजर्बात और नसीहतों के साथ खुशी में हिस्सा लेते हैं। खानों में पुलाव, डोलमा, गोश्त और मुख्तलिफ रिवायती मिठाइयाँ पेश की जाती हैं जो हर किसी के जायके को महसूस कर देती हैं। हर लम्हा, हर मुस्कुराहट, हर रक्स और हर खुशी के रंग मिलकर शादी के दिन को न सिर्फ यादगार बल्कि एक जादुई और जिंदा तजर्बा बना देते हैं जो देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से इस जादुई मुल्क तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है वीजा। खुशकिस्मती से ये इतना मुश्किल नहीं जितना सुनकर लगता है। पाकिस्तान के शहरी अजरबैजान जाने के लिए ऑनलाइन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ अपना पासपोर्ट, एक हालिया तस्वीर, सफर की तारीख और होटल की मालूमात तैयार रखनी होती है। आम वीजा तकरीबन $20 की फीस के साथ 3 से 5 दिनों में मिल जाती है। अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो अर्जेंट ऑप्शन भी है जो चंद घंटों में तैयार हो जाता है, मगर इसकी फीस ज्यादा हो सकती है। और एक और अहम बात, अगर आप वहाँ 15 दिन से ज्यादा रहना चाहते हैं तो पहुंचकर अपने क़याम को रजिस्टर करना जरूरी है। ये सब करने के बाद दरवाजा खुलता है एक नए मुल्क, नए तजर्बात और नई यादों के लिए। बस एक छोटी सी तैयारी और ऑनलाइन अप्लाई करना और फिर आप तैयार हैं इस सफर के लिए जो आपकी जिंदगी में एक यादगार लम्हा बन जाएगा। दोस्तों, अजरबैजान का ये सफर खत्म हुआ, लेकिन याद रखें ये सिर्फ एक आगाज था। हर मंजर, हर रंग, हर खुशबू और हर लम्हा, ये सब आपके दिल में एक अनमोल याद बनकर रह जाएगा। अगर आप भी दुनिया के ऐसे जादुई लम्हात देखना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे नए ममालिक, नया सफरनामा और नए तजर्बात की तरफ। याद रखें, हर सफर का इख्तिताम एक नए सफर की दावत है। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।